अच्छा बच्चों, थैंक यू सो मच। ये यहाँ पे एक स्टूडेंट है वरीरा, उनकी मेहरबानी से हमें एक पता लगा कि जो हमने जो एसोसिएशन का मैंने लेक्चर अपलोड किया था ना, वो अनफॉर्चुनेटली उसमें स्क्रीन स्टक है आफ्टर 10 मिनट। तो उसमें जो कोड वाला पोर्शन था वो आप तक नहीं पहुँच सका। तो मैं दोबारा उसी कोड को करने लगा हूँ, और इसमें कोई इशू आ गया तो बता दीजिएगा। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मूव करेंगे विंडोज़ प्रोग्रामिंग की तरफ। तो आते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ वापस। तो आपसे मैं शेयर करता हूँ डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में हमें जिस पे काम करना है वो जी आपका विजुअल स्टूडियो। अच्छा, तो जो एसोसिएशन है उसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज़ करता है, तो यूजर्स का इसमें रिलेशनशिप आ जाता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ जो हमारे मुताबिक में चाइल्ड है, तो वो है जी स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्लास हम क्रिएट करेंगे स्टूडेंट की। अच्छा जी, स्टूडेंट की क्लास जो हमारे पास आई है, इसमें हम चाहते हैं स्टूडेंट का जस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम, ये दो चीज़ें हमारे लिए मोर देन इनफ है। प्राइवेट स्ट्रिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, और सेकंड नंबर पर इसमें आ जाएगा जी प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट का नेम। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में आते कहते हैं स्ट्रिंग रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पास करेंगे, स्ट्रिंग नेम आपको पास करेंगे। आपने सिंपली करना क्या है, दिस डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर को रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन कर देनी है, और जो नेम दिस डॉट नेम उसको आपने नेम साइन कर देना है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमने क्यों एक मेथड यूज़ किया ओवरराइड का, ठीक है। तो ओवरराइड के मेथड के लिए अच्छा ये हमें थोड़ा सा रीनेम करना पड़ेगा, दैट इज रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, वो उसकी रीज़न क्या थी, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट का, स्टूडेंट std इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेता हूँ जी 18.ntu.1001, और साथ में स्टूडेंट का नाम मैं ले लेता हूँ जी अली फारे। तो अब मैं चाहता हूँ जी इसको कंसोल पे प्रिंट करूँ। तो आप देखेंगे कि ये स्टूडेंट जब कंसोल पे प्रिंट नहीं हो सकेगा, उसकी जगह एक आ जाएगा कि ये जो आप नेम स्पेस है, जो प्रोजेक्ट का नेम है ये आ जाएगा, अभी आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए फिर हम एक मेथड है, आप ये देख सकते हैं कि CSE 207 में लेक्चर 29 एसोसिएशन डॉट स्टूडेंट, मतलब ये आपको उस क्लास का नेम बता रहा है। हमें नेम नहीं चाहिए था, हमें तो उसका डेटा चाहिए था। अगर तो ऐसी चीज़ आपने को हैंडल करनी होती तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओवरराइड, और ओवरराइड करें टू स्ट्रिंग का मेथड। उसमें आपने करना क्या है जी, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। अब आप बताएं कि किस के ज़रिए से आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। हम कहते हैं 0 इंडेक्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए, और फिर फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर नेम आ जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, और सेकंड नंबर पे नेम आ जाएगा। अब आप देखें ये काम करने से मैं दोबारा कंट्रोल F5 करता हूँ, तो अब आप देखें रजिस्ट्रेशन नंबर नेम आ जाएगा। तो ये फंक्शन होता है टू स्ट्रिंग मेथड का, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्प्ले किया। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से वाइंड अप करता हूँ। दूसरे नंबर पे बच्चों जो चीज़ हमें काम करनी है वो ये है कि एक नई क्लास क्रिएट करनी है कोर्स की। तो अब होगा क्या कि स्टूडेंट्स इनरोल इन कोर्स, तो ये एसोसिएशन है, दोनों की अलग से लाइव काम करेगी, अलग से जीनम बनना है, अलग से इसकी मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे मैं लेके आऊँगा जी कोर्स की क्लास, और कोर्स की क्लास के अंदर हम लोगों ने नंबर एक तो कोर्स का कोड होता है, स्ट्रिंग कोर्स कोड है, और सेकंड नंबर पे इसमें आ जाएगा जी कोर्स का टाइटल, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा, अब इस कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स ने एनरोल करना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे अरे होगी स्टूडेंट्स की। तो आप यहाँ पे लिखें जी प्राइवेट स्टूडेंट्स जो है उनकी हमें यहाँ पे अरे चाहिए। उसका नाम मैं रख लेता हूँ लिस्ट, आप अरे रख लें वट जो भी आपको फिजिबल लगता है। और मैं फ़िलहाल उम्मीद करता हूँ इसमें 3 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, आप आगे जाके इसको भी ले जाएंगे। अब चूँकि ये अरे है, अब एक डेटा अरे का स्टोर करने के बाद हमें उसकी इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी, लिहाजा मैं यहाँ पे जाके एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा इंडेक्स नंबर, ताकि इसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स क्या आ जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर चाहिए जिसमें स्ट्रिंग कोड होगा, उसमें स्ट्रिंग टाइटल होगा, और हम यहाँ पे करेंगे दिस डॉट कोड इज इक्वल टू कोड, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल। ये हमारे पास आ चुका है। अच्छा, अब हमें एक मेथड लिखना है जिस मेथड के थ्रू इस कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स इनरोल होंगे। तो मैं उसका नाम रखता हूँ जी पब्लिक वॉइड एनरोल स्टूडेंट। तो
अब इसमें क्या होगा, स्टूडेंट टाइप का हम इसको एक डेटा पास करेंगे। स्टूडेंट टाइप का जो भी स्टूडेंट इसको पास करेंगे, ये सिंपली करेगा क्या, ये वो जो जो लिस्ट है, उस लिस्ट का जो इस वक्त करंट इंडेक्स नंबर है उसके ऊपर जाके ये उस स्टूडेंट को क्रिएट कर देगा। मतलब क्रिएट मतलब उसमें इसको असाइन कर देगा, और असाइन होने के बाद ये क्या करेगा, एक स्टेप आगे ले जाएगा इंडेक्स नंबर को, इंडेक्स नंबर को एक स्टेप आगे ले जाएगा। मतलब एग्जांपल है, इस वक्त इंडेक्स बाई डिफॉल्ट 0 पे होगा, तो 0 के ऊपर स्टूडेंट को इनरोल करेगा, सेव करेगा, और उसके बाद 0 से 1 पे जाने के लिए इंडेक्स को एक स्टेप आगे ले जाएगा। ये है जी हमारे पास इनरोल का काम। फिर हमने इसमें नेक्स्ट मूव करना बच्चों ये है कि अब हमें यहाँ पे एक मेथड चाहिए जो कि स्टूडेंट्स की लिस्ट को प्रिंट करेगा, कितने स्टूडेंट्स इनरोल हो चुके हैं इस कोर्स के अंदर। तो मैं इसे कहता हूँ जी प्रिंट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो इसमें इनरोल हो चुके हैं। तो अब इसके लिए हमें फॉर ईच लूप चाहिए होगी। फॉर ईच लूप में मैं कहूँगा स्टूडेंट टाइप के स्टूडेंट्स पड़े हैं लिस्ट के अंदर। अब आप सिंपली क्या करो, अब आप ये करो, कंसोल पे जा करके उनको डिस्प्ले कर दो। ठीक है, तो इन स्टूडेंट्स को मैं डिस्प्ले करूँगा। अगर हमने वो टू स्ट्रिंग का मेथड ओवरराइड नहीं किया होगा तो फिर ये यहाँ पे उसको डेटा को स्ट्रिंग डिस्प्ले नहीं करेगा। अब आते हैं जरा, हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका कि स्टूडेंट्स क्रिएट कर लें और फिर इनको असाइन कर दें दूसरी जगह। मतलब जैसे एग्जांपल है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कोर्स, ऊप का कोर्स है इज इक्वल टू न्यू कोर्स, और यहाँ पे जाके कोर्स का कोड चाहिए हमें, वह जी CSE2071, और कोर्स का नेम हमारे पास आ जाएगा जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये हमारे पास कोर्स कोड आ चुका है। अब मैं कहूँगा ऊप डॉट इनरोल स्टूडेंट, और उसको जाके ये मैं STD पास कर दूंगा। एक तरीका तो हमारे पास ये है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है जी कि ऊप, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। दूसरा तरीका हमारे पास आ सकता है जी ऊप डॉट इनरोल स्टूडेंट, और यहाँ पे जाके हम नया ऑब्जेक्ट करेंगे न्यू स्टूडेंट, और स्टूडेंट में जा करके हम ये सारा का सारा डेटा इसमें कॉपी कर देंगे। ये ले, ठीक है। तो इस तरह से जनाब हमारे पास स्टूडेंट एनरोल हो चुका होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऊप डॉट एनरोल स्टूडेंट। अब मैं कहता हूँ जी न्यू स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा। अगेन जैसे लास्ट में हमने किया है वो जी 18.NTU.1002, और इसका इनका जो स्टूडेंट है उनका नाम आ जाएगा जी फातिमा मज़र। और उसके बाद ऊप के अंदर जाके हम इनरोल कर देंगे थर्ड स्टूडेंट, वो आ जाएगा जी न्यू स्टूडेंट। और न्यू स्टूडेंट में फिर हमारे पास आ जाएगा जी ये बच्चों, ये आ जाएगा जी 18.NTU.1003। ये मैं जितने भी नाम लिखता हूँ ये जस्ट आर्बिट्रेरी होते हैं, इसमें किसी को लिंक इनका मकसद नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 पे आ गया है। तो वो हमारे पास थर्ड नंबर पे इसमें आ जाएगा जी एहसन फहद। तो ये ले जी। अच्छा, अब हमने चूंकि स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जी कोर्स के अंदर मैक्सिमम 3, ये देख लें, इसे 3 से ज़्यादा हम इसमें रोल नहीं कर सकते। अब हम मैं यहाँ पे जा करके लिखता हूँ इसको कि ऊप से कहता हूँ कि आप प्रिंट कर दो स्टूडेंट्स की लिस्ट को। अभी थोड़ा सा इसको इम्प्रूव भी करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स की लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है जो इस कोर्स में रोल है। अब समझ नहीं आ रहा कौन सा कोर्स है, किस में रोल हुए हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं चीज़ को। वो ये है कि कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे जा कर के मैं बताना ही चाहता हूँ कि कौन सा कोर्स है जो रोल हो रहा है। तो हम चाहते हैं 0 इंडेक्स के ऊपर कोड आ जाए, फिर ये आ जाए, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास आ जाए टाइटल। तो ऊप के लाजा अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब हमें बच्चों कोर्स में जाके कुछ इसमें प्रॉपर्टी चाहिए होंगी। तो पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी चाहिए कि कोड की, हम चाहते हैं कोड को फेच कर सकें। तो इसमें जा करके हम सबसे पहले गेट में आते हैं, गेट में रिटर्न कर देगा इस वक्त जो भी कोड होगा कोर्स का, उसे यही चाहिए हमें पब्लिक स्ट्रिंग। दूसरे नंबर पे टाइटल, तो टाइटल में ये सिंपली क्या करेगा, गेट कर देगा, रिटर्न कर देगा इस वक्त जो भी टाइटल है उसको ले। ये हमारे पास काम है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे जा करके तो ऊप डॉट कोड, ऊप का कोड गेट करेंगे प्रॉपर्टी के थ्रू, एंड ऊप डॉट टाइटल इसके थ्रू उसका टाइटल गेट करेंगे। तो ये हमारे पास जो पहला काम हो चुका होगा। अब हम चाहते ये हैं कि कंसोल पे जा करके अब हम यहाँ पे इसके इसको ज़रा ये काम कर दें।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बच्चों ये करना चाहते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा कि सबसे पहले स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, और उसके बाद बैक स्लैश के साथ हम चाहते हैं स्टूडेंट का नेम भी आ जाए। तो अब हम देखते हैं जी अब तक हमने क्या चीज़ अचीव करने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं जी कोर्स का नेम है जी CSE 2071 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और रजिस्ट्रेशन नंबर है जी वो देख लें, और नेम के साथ देख लें, तो ये हमने अचीव कर लिया। अच्छा, अगर आप में से कोई चाहता है कि ये सारे के सारे कैपिटल में आ जाए, तो हम ये चीज़ भी कर सकते हैं। आप इसमें स्पेस पे लेके आ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइटल के आगे जाके लिखें डॉट टू अपर। आप इसको टू अपर में कन्वर्ट कर देंगे तो आप देखिएगा कि ये सब का सब अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अपर में आ चुका होगा। तो ये रिलेशनशिप आपने देखा, दैट वाज एसोसिएशन। आई होप कि ये अब आपको समझ आ चुकी होगी। तो ये कोड मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जो आपके पास था। अब हमने मूव करना है बच्चों, वो ये है कि जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है विंडोज़ फॉर्म। आज से ऑनवर्ड ये कुछ लेक्चर्स में हम खुदा हाफिज़ कह देंगे इस ब्लैक स्क्रीन को, और हम आ जाएंगे थोड़ी सी कलरफुल लाइफ में। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा इस पर काम करके कोशिश करेंगे। तो विंडोज़ प्रोग्रामिंग में आप सामने आता हूँ। अच्छा, अब ये मैंने अनफॉर्चुनेटली डायरेक्ट क्रिएट कर लिया। तो ये क्रिएट मैंने कैसे की है ये मैं आपको पहले पता होना चाहिए था। तो मैं फ़िलहाल बताता हूँ मैंने काम कैसे किया है। तो इसके लिए बच्चों आपने करना क्या है कि ये जो हमारे पास है ना, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ दोबारा। तो ये मैंने कैसे क्रिएट किया ये देख लें। तो बच्चों इसमें ये काम मैंने किया था कि आप नया लॉन्च करें विजुअल स्टूडियो, और उस विजुअल स्टूडियो के बाद आपने सिंपली करना क्या है कि न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। और न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आपने इस बार जो है ना, हम काम करते हैं कंसोल एप्लीकेशन में, अब आपने कंसोल पे नहीं जाना। अब आपने विजुअल सी शार्प में विंडोज़ फॉर्म पे जाना है। ठीक है जी। जो चीज़ें नोट करते हैं साथ साथ, कोई इशू है तो मुझे बताइएगा। अब हम लोगों ने जो नेक्स्ट काम किया हुआ है जी विंडोज़ फॉर्म। अच्छा, अब इस पे वापस आएँ। विंडोज़ फॉर्म पे जाके जो भी आप इसका नाम रखेंगे तो वो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जो अभी आपने देखा जैसे मैंने ये दिखाया था आपको। तो ये अब आपके सामने पहली स्क्रीन आ जाएगी, तो ये वाली। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कंटेनर है, इसके ऊपर हम सब ड्रैग ड्रॉप करेंगे, बटन्स, मेन्यू, जितने भी चीज़ें सब इस पे ड्रैग ड्रॉप करेंगे। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इसकी जो रीसाइज़ भी कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, जिस जिस मर्ज़ी पॉइंट ऑफ व्यू से रीसाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपको इसमें एक चीज़ नज़र आएगी, वो ये है कि अभी तक जो चीज़ हमारे लिए किसी काम की नहीं थी वो थी प्रॉपर्टी विंडो। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टीज़ विंडो है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब प्रॉपर्टी विंडो के कई तरीके, एक है कि आप इसको देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, एक है कि आप इसको देख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली, और इसके बाकी तरीके हैं। तो मैं इसको अल्फ़ाबेटिकली लेके चला जाता हूँ। अच्छा, अब आपको यहाँ टॉप पे नज़र आ रहा है फॉर्म 1। अगर आप उसका नाम चेंज करना है तो जो कुछ भी इसमें चेंजेस करना है प्रॉपर्टी में जाके चेंजेस आएंगे। एग्जाम्पल है जो फॉर्म 1 है, मैं इसकी जगह लिखता हूँ जी NTU DCS। जैसे NTU DCS करूँगा आप देखिए साथ ही उसमें जो चेंज में आ जाएगा NTU DCS लिखा यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसका जो बैकग्राउंड कलर है आप इसको भी ख़त्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई पिक्चर लगा सकते हैं, कोई जो भी आपकी इसमें डिमांड है, इट्स अप टू यू। अब इसको रन कैसे करना है, आप जैसे यहाँ पे जाकर स्टार्ट पे क्लिक करें, और आप देखिएगा कि ये जनाब यहाँ पे जा करके उसको एक डिस्प्ले कर देगा। अब आप देख सकते हैं जी ये हमारे पास वो स्क्रीन डिस्प्ले हो चुकी है। आप देखें ये मैक्सिमाइज़ भी हो रही है, मिनिमाइज़ भी हो रही है, और ये यहाँ से कट भी हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि वो सब की सब चीज़ें जो आपको वहाँ पे नज़र आएगी वो ये अब आपके सामने है। तो ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें आपको इसमें नज़र आ सकती हैं। एग्जांपल है इसका बैकग्राउंड कलर है, आप इसको किसी और कलर में चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल है कि मैं अगर इसको लेके आ जाऊँ इसमें लाइट के मोड में सलमन में लेके, अब आप देखिए कि सारा कलर सलमन में आ चुका है। ठीक है, तो इट्स अप टू यू कि आप इसमें क्या क्या चेंजेस करना चाहते हैं, सब की सब चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको इसमें जो फ़ॉन्ट कलर नज़र आएगा वो भी आप देख सकते हैं। वो जो MS वर्ड वाला आपको कलर शलर सब चीज़ें आप यहाँ नज़र आएँगी। अभी आपको छोटी-सी पिक्चर नज़र आ रही है, अगर आपको ये पसंद नहीं, इसको आइकन हम कहते हैं, अगर आपको ये आइकन पसंद नहीं तो आप कोई और आइकन यूज़ कर सकते हैं जो आपने खुद डेवलप किया है। मसलन एंट्री का लोगो भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, वो यहाँ से अब आपके पास आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें, आप अगर चाहते हैं कि यहाँ पे मिनिमम, मैक्सिमम और क्रॉस बटन ये ख़त्म हो जाए, मतलब आप इसको रीसाइज़ ना कर सकते तो आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप इसके साथ कुछ प्ले करके देखें, आपको नज़र आएगा कि बेसिकली
इसमें क्या क्या चीज़ें फर्दर हो सकती हैं। स्टार्ट पोजीशन देख लें, अभी आप देखें मैंने इसको रन किया था ना, ये देखिए मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आए हमेशा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखें स्टार्ट पोजीशन में जाएं, आप यहाँ पे जा करके इसमें लिख दें स्क्रीन का सेंटर। जैसे स्क्रीन का सेंटर करेंगे, मैं इसको रन करता हूँ, अब आप देखें खुद ब खुद सेंटर स्क्रीन में आ चुका है। ठीक है, एनी हो, ये सब के सब प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आपके सामने, उनके साथ प्ले करके देखें, वर्किंग करके देखें तो आपको आइडिया होगा क्या काम करता है। ठीक है जी, ये इसका साइज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों वो है जी टूल बॉक्स। इसमें टूल बॉक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो पहला टैब है इसमें जितने भी टूल्स हैं वो सारे इसमें नज़र आएंगे। कंटेनर्स हैं, मेन्यूज़ हैं, डेटा है, कंपोनेंट्स हैं, प्रिंट है, डायलॉग है, रिपोर्टिंग है, विंडो प्रेजेंटेशन फाउंडेशन की इंटरऑपरेबिलिटी है। लेकिन आपने एम्बिग्विटी से बचने के लिए या रश से बचने के लिए आपने क्या करना है, जो कॉमन कंट्रोल्स हैं इस पर क्लिक कर दें। इसमें वो कंट्रोल्स हैं जो कि मैक्सिमम यूज़ किए जाते हैं, बार बार यूज़ किए जाते हैं। तो जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं, दो तरीके से आप इसको इसके ऊपर लेके आ सकते हैं। पहला मेथड क्या है, उस पर डबल क्लिक कर दें। फर्ज करें आपको यहाँ से चाहिए है ये टेक्स्ट बॉक्स, ये देखें, तो आप इसको डायरेक्ट इस पर ड्रैग ड्रॉप कर दें या आप इसको डबल क्लिक कर दें। तो जो जो इसमें सूट है, तो मैं इसको ड्रैग ड्रॉप करता हूँ, तो आप देखें तो ये हमारे पास वो कंट्रोल आ चुका है। अच्छा, दूसरे नंबर पर इसके साथ साथ मैं एक लेबल है वो आपको सामने लेके, तो पर मैं आपको बताओ तो कौन किस काम आता है। सबसे पहले पॉइंटर है, वो तो पॉइंटिंग डिवाइस हमारे पास काम है। दूसरे नंबर बटन है, जो जो अभी आप बटन के साथ काम करते हैं। चेक बॉक्स है कि मैं कौन कौन से स्पोर्ट्स लाइक करता हूँ, ये चेक बॉक्स की लिस्ट है। कम्बो बॉक्स है, कम्बो बॉक्स में ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। डेट टाइम पिकर है, ये सब के सब मैं आपको अभी इनसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास लेबल है, और ये हमारे पास जी वो है जी जिसको हम कहते हैं जी टेक्स्ट बॉक्स। आप इसके साइज को जहाँ मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा, उसके बाद मैं इस पर राइट क्लिक करके जाता हूँ इसके प्रॉपर्टी में, और यहाँ पे प्रॉपर्टी में लिखता हूँ जी नेम, कि आपका नेम क्या है। अच्छा, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली बोल्ड कर सकते हैं, जो आप इस फ़ॉन्ट पे जाएं। आप देखें इसका जो साइज़ है, मैं इसको करता हूँ, इसको साइज़ को 10 कर देना, और इसको जनाब आप बोल्ड भी कर देना। ये सब के सब चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। दूसरे नंबर पे आपने कन्वेंशन ज़रूर फॉलो करनी है। वो कन्वेंशन कौन कौन सी हैं, ज़रा वो देख लें। ज़रा उसके लिए मैं आपके सामने आता हूँ इसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स पे। बच्चों, कन्वेंशन ये है कि अगर तो आप लोग टेक्स्ट बॉक्स में काम कर रहे हैं, तो इसका नेमिंग कन्वेंशन क्या है, तो हम लिखते हैं TXT, जो भी उसका नेम है, टेक्स्ट बॉक्स का नेम है। अगर आप बटन कंट्रोल के साथ काम कर रहे हैं, तो इसका जो जो भी नाम रखना है बटन का, आपने उससे पहले BTN ओके या जो भी बटन का नेम है वो आपने रखना है, लेकिन शुरू में इट मस्ट बी BTN, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। थर्ड नंबर पे अगर आपने लेबल पे, जैसे मैंने अभी लेबल लिखा है योर नेम वाला, तो लेबल का होगा LBL, जो भी उस लेबल का नेम है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आता हूं जी आपके पास रेडियो बटन पे, लिए आप RDB, मतलब कहने का मतलब है कि जो पहले 3 कैरेक्टर, इससे पता लग जाए कि वो जो चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं वो कौन सी है। बस उसका वेरिएबल नेम ही नाम करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आपने अब क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में जाना है, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद सबसे टॉप पे जाएंगे तो आपको नेम नज़र आएगा। ये वो नेम है जो वेरिएबल नेम है, तो आपने इसका नाम रखना है TXT। तो यहाँ पे है जी नेम, आज जो भी आप इसका नाम सजेस्ट करते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, या जो भी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे नज़र आएगा जी। अच्छा, अब आपने एक चीज़ क्रिएट कर ली है ना, हम इसे कॉपी भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे, आप इन सबको करें सिलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल की को प्रेस कर लें, कंट्रोल कॉपी कंट्रोल V कर लें, या कंट्रोल की को प्रेस कर लें और इसको नीचे ड्रैग कर दें जहां पे आप चाहते हैं। ये लें, अब इसकी कॉपी जनरेट हो गई है, इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो इसको चेंज करने के लिए जनाब, अब मैं इसका नाम रखता हूँ जी पासवर्ड, कि आपका पासवर्ड क्या है। ठीक है, अब जनाब इसका जनाब मैं चेंज करने लगा हूँ टेक्स्ट बॉक्स में जा करके। तो टेक्स्ट बॉक्स में जाऊँगा मैं, और यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ जी TXT पासवर्ड। ले जी। अच्छा, अब मैं इसको रन करता हूँ दोबारा। अब आप देखिएगा कि अब हम इसमें टाइप भी कर सकते हैं। तो आप देखें नेम क्या है जी, आपका नेम है जी मोहम्मद शाहिद, और इसमें जो पासवर्ड क्या है, अच्छा जैसे मैं पासवर्ड लिखूंगा, आप देखिए पासवर्ड होगा नहीं, 1 2 3 4 5 6, ये किसी का पासवर्ड है जो नज़र आ रहा है। तो इसको पासवर्ड बनाना पड़ेगा आपको। कैसे बनाएंगे पासवर्ड, इसके लिए जनाब आप इस पर राइट, इसकी प्रॉपर्टी में जाए जो ऑलरेडी खुली होगी, आप यहाँ पे आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे कुछ करेक्टर नज़र आएंगे। ये देखें पासवर्ड करेक्टर, आप यहाँ पे स्टैटिक, ये जो भी आप चाहते हैं डिस्प्ले हो वो आप लिख दें।
तो मैं इसको एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद दोबारा मैं स्टार्ट करता हूँ। अब आप देखिए जी आपका नाम क्या है जी, मैं जैसे अभी लिखा था शाहिद, अब पासवर्ड लिखूंगा, अब आप देखें स्टैटिक प्रिंट करेगा, ठीक होगा। तो इसका वर्किंग करता है। इसके साथ बाकी भी काम करने की कोशिश करते हैं। इसमें आप लोग जरा फर्दर मूव करेंगे वो ये है कि चेक बॉक्स में जा करके नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा चेक बॉक्स। तो ये चेक बॉक्स को भी देख लेते हैं। तो इसके भी मल्टीपल कॉपी जनरेट कर लेते हैं कुछ इस फॉर्म में, ठीक है। तो इसकी भी कॉपी जनरेट करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और इसका अब नाम हो जाएगा हमारे पास स्पोर्ट्स, कि आप कौन सी वाली स्पोर्ट्स लाइक करते हैं। तो उसके लिए जनाब जो पहली इसमें आता हूँ, तो वो जो पहला हमारा चेक बॉक्स है, मैं कहता हूँ जी आप जो स्पोर्ट्स लाइक करते हैं, नंबर 1 वो क्रिकेट है। दूसरे नंबर पर इसमें जाके मैं लिखता हूँ जो दूसरे स्पोर्ट्स आप लाइक करते हैं वो है जी फुटबॉल। और थर्ड नंबर पर जो आप यहाँ लाइक करते हैं वो हम कह देंगे जी हॉकी। निकालता हूँ। अस्सलाम वालेकुम यार, ऊपर क्लास पढ़ाने हैं। हाँ चलो 5 मिनट आए ना करके, ठीक है। हेलो, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, इसके बाद आपने क्या करना है यहाँ से, इसके बाद बच्चों ये होगा कि अब हमारे रेडियो बटन पे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी रेडियो बटन, ये रे। तो रेडियो बटन में वो भी ज़रा हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसकी मैं कॉपी जनरेट कर लेता हूँ। तो ये जो हमारे पास कॉपी यहाँ पे आ जाएगी, इस पे जाके स्पोर्ट्स की जगह मैं लिख दूंगा जी आपकी जो सेक्स क्या है, मतलब जो आप जेंडर जिसे हम कहते हैं। तो इसे परेशान ना हो जाए यार। तो जो पहला हमारे पास इसमें आ जाएगा वो है जी मेल, दूसरे में फीमेल। तो ये जो हमारे पास पहला आ जाएगा दैट इज़ आप मेल हैं, और दूसरे नंबर पे जी आप इसमें हैं जी आ जाएंगे जी फीमेल। फीमेल कह रहा हूँ, ख़वातीन को माइंड ना करिए बेचारी सुन। ओके, इसके बाद हमें यहाँ से चाहिए होगा जी कम्बो बॉक्स। कम्बो बॉक्स का मतलब है अब मैं अभी आप उसको भी दिखाता हूँ, कम्बो बॉक्स को भी दिखाता हूँ। तो कम्बो बॉक्स में बच्चों ये होगा कि आप किस डिग्री में किस डिग्री में आप किस डिग्री प्रोग्राम में आप इनरोल्ड हैं या इनरोल होना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं सबको जो साइड पे कर लूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा अब इसमें डिग्री प्रोग्राम काफ़ी आगे आ गया है। तो अब मैं जनाब कम्बो बॉक्स में आता हूँ, ये लें। और कॉम्बो बॉक्स में आने के बाद जनाब इसको जनाब मैं इसके जो छोटा सा बटन बना ना ऊपर, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे जाके लिखें एडिट आइटम्स, ठीक है। छोटे से एरो पे क्लिक करके एडिट आइटम पे क्लिक करें। अब यहाँ पे लिखें जी आप किस में इनरोल हैं। आप हैं जी BScs में इनरोल, आप हैं BS, मैं अगर लिखता हूँ जी BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है आपका, आप BS कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हैं या एनरोल्ड हैं या बट जो भी आप इसको कह सकते हैं यहाँ। उसके बाद है BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ले जी। उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो आप इस पे ज़रा नेक्स्ट आएँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे। एक तो है डेट टाइम पिकर, यहाँ पे दो किस्म के हमारे पास क्लॉक है, मैं दोनों के आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। नहीं जी, अभी तक हमने क्या चीज़ अचीव की है बच्चों, ज़रा इसको मैं रन करता हूँ, स्टार्ट करें। अभी तक देखें, सबसे पहले नेम आपका जी क्या है जी शाहिद। आपका जो इस वक्त पासवर्ड है वो माशाल्लाह जी 1 2 3 4 5 6। आप कौन से स्पोर्ट्स लाइक करते हैं, हम क्रिकेट भी लाइक करते हैं और फुटबॉल को लाइक करते हैं, माशाल्लाह से मेल है। प्रोग्राम जिसमें हमें रोल है BS सॉफ्ट इंजीनियरिंग है, और आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है जी। तो जनाब कोई भी आप ले लें, आप कह रहे जी कि हमारी डेट ऑफ बर्थ है जनाब 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 मैं अपनी लिख लेता हूँ ख़वातीन से माजरत के साथ, कोई भी लिख लेता हूँ। ये ले जी, ये हमारे पास आ गया जी इसका एक सारा खाना। अच्छा, अगर आपको ये डेट ऑफ बर्थ पसंद नहीं है, जो कैलेंडर अभी आपके सामने आया था, तो उसके लिए हमारे पास सेकंड दूसरे नंबर पर जो कैलेंडर अवेलेबल है उसको जनाब हम कहते हैं जी मंथ कैलेंडर। ये लें, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आपको इसमें से कौन सा ज़्यादा सूट कर रहा है, ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसकी तरफ मूव कर जाएँ। तो आई होप कि आपका ये काम हो जाएगा। इसको रन करता हूँ। अब आप देखें ये दोनों कैलेंडर माशाल्लाह अपनी जगह बिल्कुल ठीक काम करें। जो भी आप इसमें से लाइक करते हैं ये करते हैं जो उनमें जो को, लेकिन वो एक कैलेंडर फॉलो कीजिएगा प्रेफरेबली, जो भी आपके लिए बेहतर है।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाएगा, वो आ जाएगा लेबल भी काम कर चुके हैं, डे टाइम पिकर पे आ चुका है। मास्क टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, ये फ़ोन नंबर वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, तो मैं इसकी तरफ बाद में, तो पिक्चर बॉक्स से आप इसके पिक्चर लगा सकते हैं। प्रोग्रेस बटन है। उसके बाद एक चीज़, वेब ब्राउज़र भी इस काम हो सकता है। एक चीज़ आएगी जी बटन, तो यहाँ से मैं आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन बटन पे जाता हूँ, और इसका जो नाम है जनाब वो मैं लिखता हूँ जी, तो इस पे लिख दें जी सबमिट, कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दें। और उसके बाद जाके इसका जो नेम रखना है वो है जी BTN सबमिट। अच्छा, तो ये जी है वो पहला फॉर्म जो हमने डिज़ाइन किया, और इस फॉर्म को डिज़ाइन करने के बाद आई होप कि आप ये सब की सब चीज़ें बिल्कुल इसमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ों में नहीं आपको आएगा, और ये सब चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ये आपके सामने मैं इसको लेके जा रहा हूँ, छोड़ के जा रहा हूँ, तो आपको मैं अब देता हूँ 10 मिनट। विदिन 10 मिनट आपने इसी चीज़ को डिज़ाइन करना है, लेकिन प्लीज़ एक ज़रूर कीजिएगा। उसकी वजह क्या है, देखिए अभी तक ये डेटा आ रहा है, मैं किसी बटन को प्रेस करके हमारे पास मैं डेटा फेच नहीं कर सकता अभी तक हम लोग। मसलन आपका जो नेम है उसके जो डेटा लिखा है मैं उसको फेच नहीं कर सकते, उसको एक्सेस में नहीं कर सकते। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम जो काम करते हैं उसे कहते हैं इवेंट्स। इवेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो मैं आपको 10 मिनट का यहाँ पे टाइम देता हूँ, जितना मैंने अभी आपके सामने लिखा है इसको आप काइंडली ज़रा ड्रा कर लें, और फिर मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि इसके बाद इसके इवेंट्स कैसे क्रिएट करने हैं। तो इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद दोबारा मैं शुरू करता हूँ।
जी स्टूडेंट्स वेलकम बैक। अच्छा, ये तो आपने जो काम हमने किया ये तो पहला स्टेप था। अच्छा, अब ज़रा दूसरी बात गौर से समझिएगा। देखिए, अब हमने इसमें से डेटा को फैच करना है। फैच करने का तरीका क्या है कि उसके लिए इवेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो हर कंट्रोल का इवेंट है। वो इवेंट क्या हो सकता है, अभी क्रिएट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ जो आपने नाम लिखा है इसको फैच करना है कि आपने क्या नाम लिखा है। उसके लिए अब हम आपके सामने लेके आते हैं। फ़र्ज़ करिए मैं ज़्यादातर तो वही आएगा, वही लेबल कंट्रोल। मैं इसके सामने एक लेबल कंट्रोल लेके आता हूँ और इस लेबल कंट्रोल में इसका जो इसको मैं जनाब इसका नाम रखता हूँ जी LBL नेम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब इसका जो फ़ॉन्ट है उसको मैं थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो फ़ॉन्ट इसका मैं करता हूँ जी 10 और इसके साथ-साथ इसको बोल्ड भी कर लेते हैं और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो मैं इसका कलर लेके आता हूँ जी वेब में जा कर के बच्चों, एनी कलर जो सूटेबल है कस्टम में से आ जाए। तो कस्टम में से जनाब इसका कलर ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ जैसे सबमिट पे क्लिक किया जाए तो इसमें जो वैल्यू पड़ी है वो सारी इसमें आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं सबमिट पे जाता हूँ। अब आप देखें इस पे जो आपको इवेंट्स का नज़र आए इस पे देखें तो ये सारे के सारे इवेंट्स हैं जो क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपके सामने कुछ देख सकता हूँ, वो क्या है कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो, क्लिक का इवेंट चेंज हो या जो इवेंट है। तो मैं फ़िलहाल जो सिंपल रेगुलर सा है वो क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए आप क्या करें, इस पे करें डबल क्लिक। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसके अंदर जो भी काम करना चाहते हैं वो करें। वो ये करें कि जो LBL नेम है, अब ये LBL नेम एक ऑब्जेक्ट है। अब हम ऐसे क्या करूँ कि इसका जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, LBL नेम जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है उसके अंदर असाइन कर देना जो TXT नेम का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो टेक्स्ट है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट और उसकी वैल्यू, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी वैल्यू है। अब आप देखें, इसको रन करते हैं, देखते क्या बना हमारे पास। ये देखें जी, अब मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा जी अपना नाम। जैसे अपना नेम लिखता हूँ मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। अब आप देखें मोहम्मद शाहिद यहाँ पे आ चुका होगा। अच्छा, ये काम किसी और पे भी किया जा सकता है, वो भी आपके सामने कर लेते हैं। उसमें ये एक इवेंट यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। अच्छा, एक और इवेंट क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको मैं आपको आइडिया होगा उसका भी। तो LBL मैं आता हूँ यहाँ पे। अक्सर आपने देखा होगा वेब के ऊपर कि जब आप कोई एम्प्टी छोड़ देते हैं ना, ये मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं वापस आता हूँ जी इसके ऊपर और ABC के पॉइंट ऑफ व्यू से जनाब ये जनाब हम मैं आता हूँ जी इसका जो टेक्स्ट है इस बार ये लें, इसका मैं लिखता हूँ जी LBL एरर और इसका जो टेक्स्ट है वो मैं करता हूँ जी स्टैरिक, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट में जा करके इसको मैं 10 ही कर देता हूँ जैसे लास्ट टाइम किया था। और कलर आपको पता है ये रेड होता है जो हम जिस पे हम काम करते हैं। तो रेड कलर इसका कर दिया हमने जी। ये लें, मिशन ये है कि इसको थोड़ा मैं बोल्ड भी कर लूँ तो बेहतर है। तो 4 कलर में जा करके हम इसको थोड़ा बोल्ड भी कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं चाहता ये हूँ कि जैसे ही कोई बंदा ये आए, यहाँ से ओपन हो, यहाँ से गुजरे तो आपको यहाँ पे उसका नाम लिखा आ जाए, ठीक है। तो आप इस पर राइट क्लिक करें, इवेंट्स में जाएं। अब इवेंट्स कौन सा है जी, इसको लीव करने का। तो अब मैं आता हूँ जी, ये देखें माउस ओवर है, माउस अप है, माउस क्लिक है। ये देखें जैसे आप इसको लीव करें, जैसे आप इस क्लिक करें नीचे उसकी ऑप्शन आ रही है अकर्स व्हेन द कंट्रोल इज नो लॉन्गर द एक्टिव, ठीक है। ये हमारे पास है। मैं फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी माउस होवर, जैसे मैं इसमें माउस लेके आऊँगा तो ये काम है, तो इस पर डबल क्लिक कर दें। अब मैं वही काम करूँ जो मैंने ऊपर किया था। LBL डॉट एरर जो है
LBL एरर उसकी जो टेक्स्ट है उसके अंदर असाइन कर देना जो TXT नेम का जो टेक्स्ट है। अब आप देखिएगा जैसे मैं इस पे माउस लेके जाऊंगा तो क्या होगा। तो आप जरा ये जी मोहम्मद शाह लिखा, इस पे जैसे मैं माउस लेके आऊंगा ये देखिए मोहम्मद शाह लिखा आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप जैसे इस पे से इवेंट को रिलीज करेंगे तो उसका करने की कोशिश करते हैं। अब मैं इसी का इवेंट में जाता हूं तो अब आप देखिएगा माउस लीव है और इसमें टेक्स्ट लीव की आपको प्रॉपर्टी नजर आएगी यहाँ पे। ये शुरू में आ जाए ज़रा, तो ये देख लें जी, चेंज है, क्लिक है, कंट्रोल 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 मूव है, और डबल क्लिक है, ड्रैग लीव है, इनेबल डिसेबल फॉन्ट चेंज, ये सारे के सारे इसमें से जो आप इसमें से लाइक करते हैं वो इसमें से आ जाएगा। ये लें, ठीक है। अब लीव के इमेंट पे करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ या इसी पे कर लेता हूँ मैं, जो आप माउस होवर का है, माउस होवर में आता हूँ। मैं कहता हूँ अगर तो जो TXT नेम के जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है वो है इक्वल इक्वल एम्प्टी, मतलब किसी बंदे ने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, इसे खाली छोड़ दिया है, तो फिर तुम क्या करना, जो LBL एरर है डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर जो टेक्स्ट है। अच्छा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा ये देखिए कोशिश करें। मैं इसको फिलहाल ना इसके प्रॉपर्टी में जाएं और इसकी जो विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी का मतलब है ये नजर ना आए किसी को। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब आप देखिएगा इसको नजर नहीं आएगा, यहाँ पर चल रहा आपको नजर नहीं आएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर तो इसे इसको खाली छोड़ दिया है तो तुम इसकी क्या करना, LBL डॉट विजिबिलिटी, इसकी जो विजिबिलिटी है वो कर देना ट्रू, कि ये दिखना शुरू हो जाए कि जी कि ये काम हो गया। एल्स के मामले में क्या करना, एल्स का मतलब है कि उस बंदे ने कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर देना। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। अब मैं पहले इसको वैसे इस पे माउस लेके आया, देखिए आपको वो नजर नहीं आ रहा, ठीक है। मैं इस पे माउस लेके आया, अब देखिए साथ ही मैंने इस पे माउस लेके आया, वो कह रहा है कि भाई इसमें कुछ एंटर नहीं किया अभी तक आपने, खाली है। मैं जैसे इस पे कुछ लिखता हूँ और जैसे माउस को लेके जाएंगे तो अब जनाब ये इवेंट क्रिएट होगा और जनाब ये उसमें से निकल जाएगा इस चीज़ को। तो ये अगेन ये सब चीज़ें आप पे है कि आप इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे साइन कर सकते हैं। ये तो वैल्यू मैंने आपको गेट करके दिखाई है, जो वैल्यू आपकी आई है थ्रू थ्रू प्रॉपर्टी के, ठीक है। तो ये मेरा इसमें काम था। अब आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो मैं फ़िलहाल आपको टाइम देता हूँ इसको बताने का। तो इसके बाद फिर मैं फ़िलहाल इसको रोक रहा हूँ और फिर साथ ही मैं नेक्स्ट शुरू करता हूँ। उसमें आपको कोई इशू है तो मुझे बताइएगा, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अगेन 1 मिनट बाद वापस दोबारा शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।